हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तुगलक वंश के जो जितने भी प्रसिद्ध शासक हुए, चाहे महमूद बिन तुगलक हो या फिर संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो और उसका उत्तराधिकारी जो महमूद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक की बात हमने की पिछली क्लास में। अब अगर हम एनालिसिस करें तुगलक वंश का, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद ये वंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर रहा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य साबित हुए। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है 1388 में। तेरह सौ इक्यावन से 1388 शासनकाल रहा। 1388 में उनकी मृत्यु के बाद में और उनका पुत्र शासक बनता है तुगलक शाह। और ये जो तुगलक शाह उनका पुत्र शासक बनता है वो इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध होता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश के संस्थापक थे, यानी वो प्रथम हो गए और ये क्या हो गया बेटा, द्वितीय हो गया। ठीक है, परंतु ये अपने 2 वर्ष के अल्पकालीन शासनकाल में, अल्पकालीन समय में षड्यंत्रों का शिकार होता है। षड्यंत्रों का क्या हुआ, शिकार हो गया बेटा। षड्यंत्रों का शिकार हो गया, इसको गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया और आने वाली स्थिति ऐसी बनी कि अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 3 शासकों ने राजगद्दी संभाली या शासक बने। राजगद्दी संभाली या वो शासक बने। जो 3 शासक बने, मसूद शाह बना। ठीक है, मसूद शाह के बाद अबू बर्क बने और फिर सिकंदर शाह बने। मसूद शाह, अबू बर्क और सिकंदर शाह, ये अगले 5 वर्ष में 3 शासक बने। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि फिर तुगलक वंश को स्थायित्व नहीं मिला। फिर बेटा क्या होता है, तुगलक वंश की हम बात करें, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासुरुद्दीन महमूद तुगलक हुए। नासुरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए और इनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम तक रह गया था। नासरुद्दीन महमूद तुगलक का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक रह गया था। यही कारण है इनके समय लोग व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत पालम तक फैली हुई है। यानी धीरे धीरे तुगलक वंश का जो साम्राज्य था वो सिकुड़ रहा था। और ठीक इसी समय नासरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है और वो आक्रमण कब होता है, 1398। बेटा ध्यान रखना, तैमूर लंग का आक्रमण नासिरुद्दीन व तुगलक वंश दोनों के लिए प्राण घातक साबित होता है। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस वक्त तुगलक वंश के शासक नासरुद्दीन महमूद यहां शासन रूढ़ थे और यह आक्रमण तुगलक वंश और नासरुद्दीन महमूद दोनों के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। यानी यहीं से इतिश्री हो गई तुगलक वंश की। अब बेटा बात करें तुगलक वंश की हम, तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक राज किया। सर्वाधिक समय तक राज किया। पहली चीज तो ये समझनी है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक कौन से वंश ने राज किया था, तुगलक वंश ने। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कुल राजवंश कितने हुए, 5, 1206 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, और कई बार प्रश्न आता है या पूछा जाता है इसके पतन के कारण। तो पतन के जो कारण है वो मुख्य रूप से 2 कारण है बेटा। एक तो फिरोज शाह तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि हम
पूरा तुगलक वंश पढ़ के आए हैं, देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद योग्य व्यक्ति मिला नहीं, योग्य राजा या योग्य शासक नहीं मिला, तो वो इसका कारण बना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था तैमूर लंका आक्रमण, तैमूर लंका आक्रमण। तो ये दो मुख्य या मूल कारण हुए जिनके कारण तुगलक वंश का पतन हो गया। वैसे तुगलक वंश जिसने 1320 से 1414 तक राज किया और दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाला वंश कहलाया। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तरवर्ती शासक हुए उनके बारे में चर्चा की है। तुगलक वंश के बाद में तैमूर लंग के जाने के बाद उसका एक सेनापति खिज्र खां हुआ जिसने सैयद वंश की स्थापना की। और इस सैयद वंश का जो मामला है, जो इसकी जानकारी है, हम अगली क्लास में जुटाएंगे। धन्यवाद।